ये सब आपने सिर्फ अपने पैसों के लिए किया है ना। आपने खुद को मार दिया रेखा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद को मार रही हूँ। मैं अपने आप को मार रही हूँ। रेखा, रेखा ऐसा मत करो बेटी। रेखा प्लीज। वो एक लड़के के लिए मरने को तैयार है। अगर तुमने उसे बचाया तो हम सलाखों के पीछे होंगे। तुम तो एक IPS अधिकारी हो, शायद कानून से बच जाओ, लेकिन हमारा क्या होगा? ए सुनो भाई, तू मुझे सुबह से कहीं दिखा नहीं। जब मैं लड़कों से पूछ रहा था तब भी नहीं दिखा। वो मेरा क्लास था। इस समय बैग लेकर कहाँ जा रहा है? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। समीर भाई, अपना फोन दे। भाई अपना फोन दे। हेलो रवि। हमारे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने वो वीडियो शूट किया है। क्या बोल रहे हो? What the hell रवि, ये कैसे हुआ? टेंशन मत लो भाई, वो हमारे कब्जे में है। तो अब उसके साथ क्या करना है? उसको तो मैं निपटा दूंगा, लेकिन उसने वीडियो लीक कर दिया। What? और तुम्हारी बेटी को फॉरवर्ड कर दिया। दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। मेरे पास जो सबूत है उसे देख लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका क्या करोगे? The number you have dialed. तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। समीर के साथ क्या हुआ? समीर कौन है वो? समीर कहाँ है? रेखा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। समीर कहाँ है? मेरी बात सुनो, कुछ दिन बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा स्विट्जरलैंड सेटल हो जाएंगे। बात समझने की कोशिश करो रेखा, मैं तुम्हारी शादी भी जल्दी करा दूंगा। अपने पति बच्चों के साथ तुम खूबसूरत जिंदगी बिताओगी। मैं आपसे समीर के बारे में पूछ रही हूँ। अगर उसके साथ कुछ हुआ ना तो मैं उस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दूंगी। कहाँ है वो, मुझे दिखाओ। अगर 10 मिनट में ऐसा नहीं किया ना तो पूरी दुनिया आप पर थूकेगी। नो रेखा, नो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। आओ कार में बैठो। रेखा, अपना फोन दो मुझे। समीर, क्या हुआ समीर? रेखा, समीर, मैं मरने वाला हूँ रेखा। इन लोगों ने मुझे जहर दिया है। मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी करके अपनी बहनों की शादी कराऊं। वो हर रोज मुझसे बात करके ही सोने जाती हैं, लेकिन वो आज मुझे इस शहर में ढूंढ रहे होंगे रेखा। सिर्फ एक ही वीडियो है ना, कोई दूसरा वीडियो तो नहीं है? तुमने चेक किया ना? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहनों का क्या होगा? काश ये सब
ये सब बस एक सपना ही होता। समीर, 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 तुम्हारे बहुत से सपने हैं। उठ जाओ समीर, उठ जाओ समीर। आओ रेखा, घर चलते हैं। चलो चलो घर चलो। कम कम रेखा, 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 दरवाजा खोलो। रेखा, ओपन द डोर। रेखा, आप एक बहुत बुरे इंसान हो, फिर भी आपने मुझे प्यार से पाला पोसा। आपको अपनी इस बेटी को खोने का दर्द जरूर होगा। ये सब आपने मेरी भलाई के लिए किया था ना, और अगर मैं मर जाऊं तो? रेखा, नो। ये सब आपने सिर्फ अपने पैसों के लिए किया है ना। आपने खुद को मार दिया। रेखा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद को मार रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ। रेखा, रेखा ऐसा मत करो बेटी। रेखा प्लीज। वो एक लड़के के लिए मरने को तैयार है। अगर तुमने उसे बचाया तो हम सलाखों के पीछे होंगे। तुम तो एक आईपीएस अधिकारी हो, शायद कानून से बच जाओ, लेकिन हमारा क्या होगा? सच्चाई एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी। रेखा, रेखा, उन्होंने कहा कि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है और इस सच्चाई को बाहर खींच कर ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि इस केस को कैसे हैंडल करना है। ये सब मैंने बोला था, तो तूने सब सच बक दिया। सर, भाई, भाई, आप जानते हो ना, मैं जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ, आपके लिए जान भी दे सकता ऐसा हूँ। आदमी नहीं चाहिए जो जान दे। ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे लिए मौत से ना डरे। भाई नहीं। बता, तेरे पास हमारे खिलाफ क्या क्या सबूत है और क्या क्या इकट्ठा किया है तूने? अगर वो सब हमें दे देगा तो कम से कम तेरा परिवार बच जाएगा, लेकिन तू तो जिंदा अब नहीं बचेगा। तेरा परिवार एक्सीडेंट में उड़ सकता है, तेरे घर में गैस सिलेंडर फट सकता है। क्या चाहता है तू? सबूत भूल जा। होने वाली बीवी बात करना चाहती है, आखिरी इच्छा बताएगा उसे, तो बात कर। वेट्री, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बिल्कुल पास। मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है। तुझे जाना है?
जो समीर को ढूंढ रहा था ना, उसी के पास भेजता हूँ तुझे। ए, खत्म कर दे। खत्म करो इसे। क्या देख रहा है? इन सबको तूने मार दिया। ड्रग माफिया और तेरे बीच में एक क्लैश हो गया और तूने इन सबको जगह के जगह पे मार दिया। और इन सब के बीच तुझे भी गोली लगी और तू भी बुरी तरह से मारा गया। तेरी न्यूज़ कुछ ऐसी बनेगी, कैसी लगी? सच्चाई एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी। आईजी देवराज ने अपनी बेटी की हत्या का प्लान रचा था और तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था ताकि तुम ये ढूंढ सको कि उसकी बेटी कोई सबूत तो छोड़कर नहीं गई। आईजी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारे हाथ में जो है वो सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि 2 अच्छे लोगों की आत्मा है। तुम खुद ही फैसला करो कि इनके साथ क्या करना है।